हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेसन अपलोड किया है, अब है आपका सेकंड लेसन। पार्ट का नाम है गुरुदेव और यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर लिखा हुआ है, जो सर्वप्रथम भारत रत्न जो है जिनको दिया गया था। और ये जो हैं जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उनकी रचयिता हैं। ठीक है, तो यही चैप्टर है। तो चैप्टर आप खुद पढ़ लेना, बल्कि क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी यदि हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। हम चलते हैं इसके क्या क्वेश्चन आंसर पर, या आपको क्वेश्चन आंसर में क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है वीडियो मित्रों। ठीक है, यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें। ठीक है, ये शब्दार्थ दिए गए हैं जो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है आपको क्या इसके। अब देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है कि नीचे लिखी प्रश्नों के चार चार संभावित उत्तर हैं, सही उत्तर पर आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सही उत्तर पर हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, सही उत्तर पर हम इसके चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, पहला है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर है कि उनका जन्म हुआ कोलकाता में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता। ठीक है, बालक रवि ने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी, तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष में। ठीक है, 7 वर्ष में लिखी। अगला है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय किस स्थान पर खोला था, तो इसका सही उत्तर है कि शांति निकेतन में उनने अपना विद्यालय खोला था। ठीक है, अगला है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव का संबोधन सबसे पहले किसने दिया, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी ने उनको सबसे पहले जो है संबोधन दिया गुरुदेव का। अगला है कि रविंद्रनाथ ठाकुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने किस देश में गए, तो इसका सही उत्तर है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? इंग्लैंड। अब आ जाते हैं हम इसके रिक्त स्थानों पर। ठीक है, रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं तो हम इसको आपको रिक्त स्थान भर के बताते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, रिक्त स्थान भरिए। तो यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें थोड़ी, है ना। तो देखो, रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किस पर? गीतांजलि पर। किसको? रविंद्रनाथ जी को गीतांजलि पर हुआ। इसमें आपको बनना है गीतांजलि। ठीक है, दूसरे में बनना है रविंद्रनाथ को किससे प्यार था? प्रकृति से, है ना। अगला है कि रविंद्रनाथ को सभी सम्मान पूर्वक क्या कहते थे? गुरुदेव कहकर पुकारते थे। ठीक है, और गुरुदेव ने किसकी रचना की? रविंद्र संगीत की रचना की। कौन से? रविंद्र, यहाँ भी लिखा है, अगर वहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो रविंद्र संगीत की। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। तो मित्रों क्वेश्चन आंसर आपको बगल में ही मैंने लिख दिए हैं, बहुत ही ईजी हैं, छोटे हैं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो मित्रों, सबसे पहला है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आपको लिखना है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ, तो आपको लिखना है 7 मई 1861 को कोलकाता में। ठीक है, 7 मई 1861 को कोलकाता में। ठीक है, अगला है कि रविंद्र को कोकिलकंठी क्यों कहती थी, तो आपको लिखना है क्योंकि वे बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है, क्योंकि वे बहुत अच्छा गाते थे। ठीक है, अगला है कि देवेंद्र अपने बेटे को कहाँ ले गए, तो इसका सही उत्तर है शांति निकेतन। देवेंद्र किसका नाम था? उनके पिताजी का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो शांति निकेतन ले गए। अगला है कि शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी, तो इसका सही उत्तर है वहाँ का वातावरण शांत और स्वतंत्रतापूर्ण था। वहाँ का वातावरण शांत और स्वतंत्रतापूर्ण था। ठीक है, अब गुरुदेव का कौन सा गीत राष्ट्रगान बना, तो यह जन गण मन जो है उनका गीत राष्ट्रगान बना। अब हम आ जाते हैं भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में क्या कहा गया है पहली क्वेश्चन में कि नीचे कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मिलाकर आप शुद्ध वाक्य लिखिए। तो ठीक है, तो देखो पहला का क्या है, देखो, पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार, तो उसको मिलाएंगे गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, दूसरा क्या है कि सभी रविंद्रनाथ बुलाते थे को बचपन में रवि कहकर, तो इसका सही बनेगा सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। ठीक है, अगला है कि खोला उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय, तो लिखेंगे उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। ठीक है, अगला है उन्होंने चित्र आयु में 60 वर्ष की बनाना शुरू किया, तो आपको लिखेंगे इसका कि 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं इसमें और क्या है हमको करने के लिए। देखिए मित्रों,
इसके बाद हमको दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि मान सम्मान दोनों शब्द युग्म में हैं, इसी प्रकार साथ साथ आने वाले कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, उनको सही शब्द के साथ जोड़कर लिखिए। तो देखो सबसे पहले है क्रिया, तो इसके साथ आएगा कलाप, क्रिया कलाप, है ना। इसके बाद है हरा, तो इसके आएगा भरा, हरा भरा। फिर आएगा काम काज, ठीक है। फिर आएगा हंसी खुशी, फिर आएगा साज सज्जा, फिर आएगा प्यार दुलार, ठीक है। अब क्या है, अब है आपका नीचे लिखे शब्दों के विलोम उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए छांट कर, ठीक है। तो सबसे पहले है इधर उधर, तो इधर खरा खोटा, अच्छाई बुराई, सुख दुख, चल अचल, काला और गोरा, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये सब, क्योंकि मैंने पेंसिल से भरा हुआ है, तो आप बताना, तो अगली बार से हम आपको पेन से भर के बताएंगे, ठीक है, इससे आपको क्लियर दिखे आपको। अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट के नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो प्रेम का हो जाएगा प्यार या स्नेह, आप कुछ भी लिख सकते हैं। विद्यालय का पाठशाला, आयु का उम्र और पुत्र का बेटा। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।